अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, यहाँ रहते हुए काम करते हैं, या फिर अगर आप किसी देश से सऊदी अरब में आना चाहते हैं, यहाँ आकर काम करना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो कि यहाँ के नियम हैं। अगर आप उनको तोड़ेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा या फिर आपके ऊपर एक भारी भरकम फ़ाइन लगा दिया जाएगा। हो सकता है आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको ये नियम मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से नियम हैं। तो उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि यहाँ के नियम का उल्लंघन हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला नियम है वो ये है कि अगर आप यहाँ काम करने के लिए आते हैं किसी कंपनी या फिर किसी कफ़ील के पास, तो आपको उसी के पास काम करना है, किसी और दूसरे के पास काम नहीं करना है। अगर आपका कफ़ील भी बोलता है कि मेरे नाम पे हो, किसी और के पास जाकर काम करो, तो आपको नहीं करना है। आपको काम उसी के पास करना है जो आपको स्पॉन्सर करता है, यानी कि जो आपका कफ़ील हो या फिर जो आपकी पर्सनल कंपनी हो। किसी और दूसरी कंपनी या फिर किसी और कफ़ील के पास काम नहीं करना है। जो सप्लायर के वीज़ा पे आते हैं, यानी कि जिनका प्रोफेशन सप्लायर के लिए होता है, सिर्फ वही अपनी कंपनी के कहने पर, किसी और के कहने पर नहीं बल्कि अपनी कंपनी के कहने पर सप्लाई के द्वारा किसी के पास जाकर काम कर सकते हैं। बाकी जो लोग यहाँ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए आते हैं, उन्हें अपने प्रोफेशन से हटकर कोई काम नहीं करना है, नहीं तो आपके ऊपर कम से कम 1 लाख रियाल का जुर्माना लग सकता है और आपको 6 महीने की जेल भी हो सकती है। उसके बाद आपको डिपोर्ट किया जाएगा और आपके ऊपर 5 साल का बैन भी लगाया जा सकता है। तो इससे आपको बचना है। दूसरा काम, अगर आप किसी कंपनी में या फिर कफ़ील के पास काम करते हैं, आप अकेले नहीं हैं, कई लोग हैं और आप ये सोच रहे हैं कि वहाँ पे एक यूनियन बनाया जाए, यानी कि कई लोगों को इकट्ठा करके एक साथ जोड़ा जाए और वहाँ पे किसी भी काम को लेकर स्ट्राइक किया जाए या फिर सैलरी की मांग की जाए या फिर बोनस की मांग की जाए, तो ये सऊदी अरब में इलीगल है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जेल में डाला जा सकता है और आपके ऊपर फ़ाइन भी लगाकर आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। तो इससे आपको बचना है। और तीसरा जो नियम है वो ये है कि आपको यहाँ सऊदी अरब में किसी भी वाइट पेपर पर साइन नहीं करना है। यानी कि अगर आपसे कोई भी पेपर साइन करवाता है तो आपको सबसे पहले उसे पढ़ना है। पढ़ने के बाद ही आपको यहाँ साइन करना है, क्योंकि अगर आप किसी भी पेपर पर साइन कर देंगे तो उसे कॉन्ट्रैक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और आप यहाँ पर फंस सकते हैं या फिर आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो इससे बचने के लिए अगर आपको कोई पेपर देता है साइन करने के लिए, उसमें क्या लिखा है आपको सबसे पहले ये जानना है। आपको नहीं पता क्या लिखा है, आप नहीं पढ़ना जानते हैं, तो किसी से भी पता लगवाइए। बगैर पता किए उस पर आपको साइन नहीं करना है। और सबसे पहली बात, कोई भी वाइट पेपर आपको साइन नहीं करना है। कोई भी ऐसा पेपर साइन नहीं करना है जिस पे कुछ लिखा ही ना हो। और चौथी बात यह है कि आपको अपना इकामा और पासपोर्ट किसी को नहीं देना है। अब नियम चेंज हो गया है। अब आपको अपना इकामा और पासपोर्ट अपने पास रखना है। किसी को लीगल राइट नहीं है कि आपका इकामा और आपका पासपोर्ट आपसे ले सके। तो आपको अपना इकामा, आपका पासपोर्ट किसी और को नहीं देना है और किसी ऐसे आदमी को दिखाना या देना भी नहीं है जो उसका मिसयूज़ करे, क्योंकि अगर उसका मिसयूज़ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। आपके इकामा या आपके पासपोर्ट पर कोई इलीगल काम हुआ तो उसके लिए आपको ही पकड़ा जाएगा। तो आप इससे बचें। अपना इकामा कहीं भी सोशल मीडिया या फिर कहीं ऐसी जगह पोस्ट ना करें जहाँ से उसका इन्फॉर्मेशन लीक हो सके। और पाँचवीं बात यह है कि आपको यहाँ सऊदी अरब में शराब यानी कि अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है, यानी कि पीना नहीं है। यहाँ शराब पीने पर पाबंदी है और बहुत कड़ी सज़ा है। और यहाँ पे आपको शराब बनानी भी नहीं है। कई लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे किसी तरह से शराब बनाने लगते हैं। ये इलीगल है। यहाँ पे शराब पीना और शराब बनाना दोनों इलीगल है। ये आपको नहीं करना है। और छठी बात यह है कि आपको कोई भी यहाँ पे ड्रग का काम नहीं करना है, यानी कि नशीली दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको ड्रग नहीं लेना है, ना ही उसे बेचना है और ना ही उसे बेचने में मदद करना है किसी की। अगर आप इस जुर्म में पकड़े गए तो हो सकता है कि आपको जेल से कभी रिहाई ना मिले, आप यहीं जेल में मर जाएं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको मौत की सज़ा सुना दी जाए। तो ये सबसे गंभीर और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सज़ा है यहाँ पे। आपको ड्रग के केस में अगर पकड़ा जाता है तो यूँ समझिए कि आपकी ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो आपको नशीली चीज़ों से बचना है, ड्रग के काम से बचना है। और सातवीं बात यह है कि आपको यहाँ सऊदी अरब में कोई भी ऐसा पोस्ट यानी कि सोशल मीडिया पोस्ट शेयर नहीं करना है जिसमें किसी धर्म, किसी मज़हब, किसी का भी कोई मजाक ना उड़ाया गया हो, किसी के बारे में कोई अपशब्द ना कहा गया हो।
और यहाँ सऊदी अरब में किसी पॉलिटिशियन या फिर किसी रॉयल फैमिली या फिर किसी भी गवर्नमेंट काम के बारे में कोई बुराई ना की गई हो, यानी कोई भी बात ना लिखी गई। अगर आपने ऐसा पोस्ट शेयर कर दिया तो इसके जुर्म में आपको जेल में डाल दिया जा सकता है, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो आपको इससे बचना है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ज़्यादातर लोग एक्टिव हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि यहाँ सऊदी अरब में क्या गाइडलाइन है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा संभल के और बच के रहना है। तो किसी भी ऐसे पोस्ट को आपको शेयर नहीं करना है जो कि सऊदी अरब से रिलेटेड हो या फिर किसी धर्म या किसी मज़हब से रिलेटेड हो। 8वीं बात यह है कि आपको यहाँ सऊदी अरब में किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को वीडियो रिकॉर्ड करके या फिर फ़ोटो लेकर सोशल मीडिया या फिर अपने पास रखने की इजाज़त नहीं है। आप ऐसा ना करें। और यहाँ पे किसी भी औरत का या फिर मर्द का या बच्चे का या किसी का भी कोई भी वीडियो रिकॉर्ड आपको नहीं करना है बगैर इजाज़त। यानी कि अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी इजाज़त लेनी आपको ज़रूरी है। और यहाँ किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस या फिर किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग को आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। रिकॉर्ड करके कहीं सोशल मीडिया पे या फिर अपने मोबाइल में नहीं रखना है, इससे आपको बचना है। और प्राइवेट वीडियो यानी कि पोर्नोग्राफी या फिर इस तरह की कई अश्लील वीडियो आपको अपने मोबाइल में नहीं रखना है, इसके लिए आपको जेल हो सकती है अगर आप पकड़े जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको VPN इस्तेमाल नहीं करना है। VPN जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है उसे आपको सऊदी अरब में इस्तेमाल नहीं करना है, उसके इस्तेमाल पर यहाँ बैन लगाया गया है। तो आपको VPN भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। और 9वीं बात यह है कि आपको यहाँ पे अपने काम से रिलेटेड कोई कंप्लेंट अपने सोशल मीडिया अकाउंट या फिर किसी के सोशल मीडिया अकाउंट पे रिकॉर्ड करके पोस्ट नहीं करना है। यानी कि अगर आप अपने काम से परेशान हैं, आपको काम अच्छा नहीं लग रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो आप ये सोच रहे हैं कि उसके बारे में रिकॉर्डिंग करके आप सोशल मीडिया पर डाल दें, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे इलीगल है। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपको अपने काम से शिकायत है तो उसके लिए कफ़ाला सिस्टम बनाया गया है, आप वहाँ से कफ़ील ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अगर आपको घर जाना है तो उसके लिए भी जवाज़ात है, वहाँ पे आप जाकर कंप्लेंट करके आप घर जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें शिकायत नहीं करनी है, यानी कि सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करना है। और 10वीं बात यह है कि अगर आपका स्पॉन्सर, आपका कफ़ील, आपकी कंपनी आपसे ये कहती है आपका इकामा रिन्यू नहीं होगा, तो आपको यहाँ रुकना नहीं है। यानी कि आपका इकामा ख़त्म होने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि क्या हुआ, इकामा ख़त्म हो गया, मैं चोरी से या इलीगली रह सकता हूँ, तो आपको यहाँ रुकना नहीं है। अगर आपको कुछ करना है तो इकामा ख़त्म होने से पहले आप अपना कफ़ील ट्रांसफ़र ले सकते हैं, अगर आपको रुकना है। नहीं तो अगर आपको नहीं रुकना है तो आपको सीधे एग्ज़िट यानी कि फ़ाइनल एग्ज़िट, जब आपका इकामा का वैलिडिटी जो मौजूद है तभी आपको फ़ाइनल एग्ज़िट लगाकर यहाँ से चले जाना है। इलीगली रुकना यहाँ पे बहुत ख़तरनाक है, यानी कि अगर आप यहाँ इलीगली रुकते हैं तो आपको बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आप यहाँ इलीगली ना रुकें और इन सब नियम का ज़रूर पालन करें जो मैंने आपको बताया, उसके बारे में ख्याल रखें, क्योंकि अगर आपने कोई भी नियम तोड़ा तो आपके ऊपर मुसीबत आ सकती है और आपको जेल में डाला जा सकता है, डिपोर्ट किया जा सकता है। या फिर अगर आप ड्रग या नशीली या किसी भी ऐसी चीज़ का समर्थन करते हैं या फिर उसे इस्तेमाल करते हैं या फिर उसे बेचने में आप सपोर्ट करते हैं किसी का, तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। हो सकता है उम्र कैद यहीं पे हो और मौत की सज़ा भी आपको सुनाई जा सकती है। तो इससे आपको बचना है और सेफ़ रहना है सऊदी अरब में। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि सऊदी अरब में रहने के लिए आपको क्या गाइडलाइन फॉलो करना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।